तो हेलो एंड कैसे हो आप लोग। इस वीडियो के अंदर अपन जो रियल नंबर चैप्टर है उसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं। मतलब अब आपको कोई 1-2 घंटे वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। एंड बहुत सारे कंसेप्ट है जैसे नंबर प्रॉब्लम, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एचसीएफ, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर एंड बहुत सारे जैसे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी टाइप के नंबर है आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई फालतू की बकवास नहीं होगी, सिर्फ मेन मुद्दे की बात होगी एंड पढ़ाई की बात होगी। और मेरी गारंटी है अगर आप इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर एंड तक देख लोगे तो आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने नंबर लाइन बना रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितने तक भी ले जाओ, इसको अनंत तक ले जाओ, इन्फानाइट तक ले जाओ। यहाँ पे भी देखो, इसको भी माइनस इन्फानाइट तक ले जाओ। तो इसके ऊपर जितने भी नंबर आते हैं 0 1 2 -2 -4 -6 +5 8 एंड 0 भी, ये सभी नंबर क्या होते हैं? ये सभी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। जितने भी नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। वो चाहे 0 हो, चाहे वो माइनस का कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्लस का कोई भी नंबर हो, जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। नेक्स्ट, अब रियल नंबर भी कुछ टाइप के होते हैं। जैसे इनको करने से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ये आपको जो एलसीएम एंड एचसीएफ होता है उसको भी सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली जिनके ओनली दो ही फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर में से भी एक तो होगा 1 एंड एक होगा वो नंबर खुद, ठीक है। एक तो होगा 1, एक होगा वो नंबर खुद। ये तो एकदम सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे एग्जांपल के लिए आप 2 क्या फैक्टर करके देखो। फैक्टर का मतलब होता है, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो तोड़ना। नंबर को कितना आप कम से कम में तोड़ सकते हो वो ही फैक्टर होता है। जैसे मान लो 6 क्या फैक्टर करो, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 3। आप बोल सकते हो कि 6 के सर ये भी तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 6 × 1। ये भी, हाँ ये भी सही है। लेकिन फैक्टर अपन को हमेशा प्राइम करने होते हैं और ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो सबसे एकदम डाउन से डाउन हो, जिनसे नीचे जाया ही ना जा सके। जैसे यहाँ पे देखो, 2 से नीचे आप क्या ही जाओगे? 6 के नीचे जा सकते हो, 2 × 3 होता है 6। तो ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो सबसे डाउन से डाउन हो, ठीक है। ये सिंपली एक फैक्टर का मैं आपको बता दिया कि फैक्टर क्या होता है। यहाँ पे देखो, जैसे 2 एक क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर है। पहला एक तो 1, पहला क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा 1, मतलब 1 से 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। सेकंड 2 खुद। इसके अलावा कोई पता है आपको? 3 होगा इसका फैक्टर। 3 कैसे होगा भाई? 3 हो ही नहीं सकता। तो इसके दो ही फैक्टर है। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 17 के देखो, 17 का या तो 1, मतलब या तो 17 1 से डिवाइड होगा, या 17 खुद 17 से डिवाइड होगा। और किसी से डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकता है। कैसे होगा भाई? होगा ही नहीं कंप्लीट डिवाइड। 3 से हो सकता है? होगा ही नहीं। तो ये होते हैं प्राइम नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। अब देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। 1 सेकेंड। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। एग्जाम्पल ले लो आप, 9 ले लो। 9 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 3 × 3 × 1, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। हो गए ना? 1 भी हो गया, एक 3 हो गया और 3। और हाँ, 9 का 9 × 1 भी तो हो सकता है ना खुद भी। तो ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं ना 2 से। तो यही होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर सिंपली आपको एक लाइन के अंदर समझाऊं तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अभी अपन ये वाला कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप 10th क्लास के अंदर हो तो ये सब भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं?
नेचुरल नंबर सबसे बेसिक नंबर होते हैं और ये काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर क्या आता है, 1 2 3 4 डैश 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 इन्फानाइट तक। इसके अंदर एक तो जीरो नहीं आता नेचुरल नंबर के अंदर, और एक माइनस का कोई भी डिजिट नहीं आता। नेचुरल नंबर इसको आप बोल सकते हो, मतलब जो नेचुरल एकदम, जिनको अपन जैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा अपन किन नंबर को यूज़ करते हैं, पॉजिटिव नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फानाइट तक, ठीक है। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होते हैं इनके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। क्या इंक्लूड होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर मतलब इसके अंदर हो जाएगा 0 1 2 3 10 9 कुछ भी इन्फानाइट तक, बस माइनस का नहीं होगा, ठीक है। अब होता है इंटीजर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव भी आएगा, ज़ीरो भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, मतलब -1 -2 0 1 2 ये सब कुछ आएंगे इसके अंदर, ये इंटीजर्स होते हैं अपने। फिर आता है रेशनल नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसके बेसिस पे 10th के अंदर क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं रेशनल और इरेशनल के बेसिक पे, ठीक है। अब कर लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको अपन जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब p/q की फॉर्म में कैसे, जैसे, और हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना, q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल्स टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। जैसे मान लो अपन 1/2 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है 3/4, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, मतलब p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2 को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन पाई को भी आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि अब बताता हूँ क्यों नहीं लिख सकते। 1/2 क्या है, यहाँ पे लो 1/2, ये रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में अपन इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये कहीं पे जाके एंड हो जाते हैं, इनकी डेसिमल कहीं पे जाके एंड हो जाती है, और जो इनकी डेसिमल होती है ना वो कहीं भी जाके एंड नहीं होती, कोई एंड ही नहीं है उनका। जैसे ये मैंने 1/2 लिया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने 1/2 लिया, अब यहाँ पे डिवाइड करो 1 को 2 से, जा नहीं रहा तो अपन क्या उतारते हैं, 0 उतार लेते हैं, पॉइंट यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, कंप्लीट चला गया ना, 0.5 आ गया, यहाँ पे एंड हो गया। अब यहाँ पे देखो ये देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, वैसे 22/7 होती है, ठीक है। अब इसको करके देखो आप डिवाइड, 22 7 7 3 जा 21, क्या आया 1 0.71 जा 7, क्या आया 3 30, 7 3 जा 28, सॉरी 21, ठीक है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, क्या आया, फिर 2 आ गया, फिर 0, फिर कितना आ जाएगा 2 जा 14, फिर 6 आ गया, फिर मतलब ये चलता ही जा रहा है, ये एंड ही नहीं होगा। तो जो एंड नहीं होता है वो इरेशनल नंबर, जो एंड हो जाता है वो रेशनल नंबर, मतलब इसको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल बताऊं तो मैं आपको दोबारा एक बार कर लेते हैं कि नेचुरल क्या होता है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ पूरे नंबर। नेचुरल नंबर मतलब एकदम नेचुरल क्या होता है, जो अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। होल नंबर के अंदर जीरो, होल यानी क्या होता है, होल यानी होता है कंप्लीट, तो इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होएगा, 0 1 2 3 4 ये सब कुछ, ठीक है। अब होता है इंटीजर्स के अंदर -1 -2 ये भी, +0 भी, +1 2 3 4 मतलब पूरी काउंटिंग आ जाती है इसके अंदर। तो रेशनल नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और याद रखना q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर वही होता है जो प्राइम नंबर होता है, मैंने आपको प्राइम नंबर होता है ना वही प्राइम फैक्टर होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो अपन एग्जांपल ले लेते हैं 18 के आप प्राइम फैक्टर बताओ। 18 के प्राइम फैक्टर आप ऐसे कर सकते हो, 2 9 जा 9, अब किससे जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 3 1। अब यहाँ पे आप क्या सोचोगे मैं बताता हूँ। जैसे आप सोचोगे यहाँ पे 18 की आपने 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 3 जा भी तो 8 होता है, 6 3 जा भी तो 18 होता है, लेकिन 6 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, हमेशा प्राइम नंबर लेना है, हमेशा प्राइम नंबर लेना होता है। जैसे
27 2 से तो जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, तो 2 ले नहीं सकते, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 टाइम कंप्लीट। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 की पावर 3। आया समझ। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 128, इसके प्राइम फैक्टर बताओ आप। 2 से जाएगा, 2 से 64, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 एंड 2 एंड 2 एंड 1। कितने टाइम 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। आया समझ, आया आपको समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको पता ही होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ देख लेते हैं इसको भी। एलसीएम कैसे निकालते हैं अपन। एलसीएम का मतलब सबसे पहले समझो, मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म नहीं, मतलब समझाऊंगा मैं आपको। एलसीएम मतलब होता है ऐसे नंबर, ध्यान से सुनना एकदम। एलसीएम मतलब होता है ऐसे नंबर, ऐसे लोएस्ट नंबर जो अपन को कोई क्वेश्चन दे रखा हो उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, नहीं समझे, समझाता हूँ दोबारा। एचसीएफ मतलब ऐसा लोएस्ट नंबर, जैसे अपन को 2 एंड 6 दे रखा है, 2 एंड 6 से क्या क्या डिविजिबल होता है, जैसे इसके फैक्टर करके देख ले। 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 ही होगा, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम के अंदर क्या लेना होता है अपन को, जो लोवेस्ट पावर जो हाईएस्ट पावर होती है ना वो लेनी होती है। अब यहाँ पे तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 उठा के ले लो। अब यहाँ पे देखो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ले लो, तो कितना आ गया 6। अब यहाँ पे देखो 2 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, कंप्लीट है ना। 6 से 6 डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, वही एलसीएम होता है। मतलब ऐसा छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो भी नंबर दे रखे हो, जो भी नंबर दे रखे हो उनसे कंप्लीटली डिविजिबल हो, वही एलसीएम होता है। यहाँ पे देखो 12 भी तो ऐसे 2 और 6 से डिविजिबल है, लेकिन ये 6 से बड़ा है ना भाई, बड़ा नहीं लेना। एल का मतलब क्या होता है, लोएस्ट, तो लो नंबर लेना है, सबसे छोटा नंबर लेना है। ये तो आपको एक बेसिक समझाया मैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन तो आगे बताऊंगा आपको इसके, 1 सेकेंड। अब एक बार एचसीएफ भी समझ लेते हैं ऐसे ही। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, सी का मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 2 और 6 ले लेते हैं, 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, 6 के क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। सबसे पहले देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर क्या है इनके अंदर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो ऐसे की ऐसे लिख दो। 3 कॉमन है, नहीं है, तो 3 को नहीं लिखना भाई, इसके अंदर कॉमन ही लिखना है अपन को, कॉमन ही लिखना है इसके अंदर, कॉमन ही लिखना है इसके अंदर, और सबसे लोएस्ट पावर लिखनी है, हाईएस्ट नहीं लोएस्ट पावर लिखनी है, ठीक है। तो 2 की पावर 1, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। आया समझ, दोबारा करते हैं एक बार। जैसे अपन को दे रखा है कोई नंबर ले लेते हैं अपन 56 एंड 128, इसका बताओ आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही आपको बताने इसके, ठीक है। सबसे पहले 56 के आप प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से जाएगा 28 टाइम, 2 से जाएगा 14 टाइम, 2 से जाएगा 7 टाइम, 7 से 7 जाएगा एंड 1 टाइम। 128 के फैक्टर निकालो, 2 ये चल जाएगा, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 2 1, ये इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर तो निकालना सिखाई दिया ना मैंने आपको पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 56 के फैक्टर क्या के हुए, 56 के हुए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, यहाँ पे देखो 3 हो गए ना, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। 128 के देखो, 128 के 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, दोबारा चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, आ गए फैक्टर, आ गए। अब यहाँ पे देखो एलसीएम का मतलब होता है ऐसे फैक्टर अपन को लेने हैं जिनकी पावर एक तो हाईएस्ट हो,
एचसीएफ के अंदर तो अपन को लोएस्ट पावर लेनी होती है, लेकिन एलसीएम के अंदर अपन को हाईएस्ट पावर लेनी होती है। और कॉमन हो ना हो एलसीएम के अंदर कोई मतलब नहीं है, एचसीएफ के अंदर देखा जाता है। एलसीएम के अंदर देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 7, ये हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, फिर भी अपन ने ली, क्योंकि एलसीएम के अंदर कॉमन नहीं देखा जाता है क्या कॉमन है क्या नहीं है, क्योंकि एलसीएम के अंदर तो अपन को ऐसा नंबर बनाना है जो दोनों से पूरा पूरा कट जाए, दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसलिए अपन कॉमन नहीं देखते हैं। और एचसीएफ के अंदर अपन को ऐसा नंबर बनाना होता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, जो दोनों के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर हो और कॉमन हो। तो इसका एलसीएम तो आ गया ये। एचसीएफ देख लो, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, मतलब लोएस्ट पावर हो और कॉमन हो। लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, सिर्फ 3 आएगा, मल्टीप्लाई क्या, क्योंकि 7 इसी के अंदर तो इसी के अंदर नहीं है, तो 2 की पावर 3। इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 2 की पावर 7, देखो ये रहा ऑलरेडी 128, तो 128 मल्टीप्लाई 7, इसका क्या हो जाएगा 6, 5 पावर आ गई 14 और 5 19, 1 896। एक बार दोबारा आप भी चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो 896 आएगा। आया समझ? और अगर आपको एलसीएम एचसीएफ की एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने और भी वे बता रखे हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के, जिनके थ्रू आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब होता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के अंदर एक रिलेशन होता है जो सिर्फ 2 नंबर के ऊपर अप्लाई होता है, ये ध्यान रखना, 2 नंबर के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे मान लो 2 और 6 के अंदर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन 2, 6, 9 दे रखे हैं उनके अंदर नहीं होगा। क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो इनके बीच रिलेशन भी अपन को बताता है। जैसे इसका एलसीएम क्या होगा, निकालो, एलसीएम हो जाएगा 6, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2, तो एलसीएम हो गया 6, एचसीएफ हो गया 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 6। अब ये देखो दोनों इक्वल है, तो ये इनके अंदर एक रिलेशन होता है, ये सिर्फ 2 नंबर के ऊपर ही काम करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इस चैप्टर का एकदम बेसिक था जो मैंने आपको बताया। यहाँ से आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के अंदर आप डीप डाउन घुस सकते हो। ये वीडियो आपको पूरी हेल्प करेगी इस चैप्टर के बेस को समझने के लिए। ये एकदम आप बोल सकते हो इस चैप्टर का बेस है। अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो, फ्यूचर में भी कोई भी दिक्कत आती है आपको किसी भी टॉपिक से, जैसे ये चैप्टर कर रहे हो, आप कोई क्वेश्चन में दिक्कत आई, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, 100% वो डाउट आपका क्लियर होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लो, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ जो बहुत सारा यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।